जय गुरु जी संगत जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज जो मैं आपको उत्तराखंड के दौरे पे जो 2020 में पिताश्री और हम हमें लेके आए थे, उस दौरे के दौरान उन्होंने जिन जिन संगत को यहाँ पे ट्रीट किया, उनकी दुख परेशानियाँ दूर करी, उनको बताने का एक छोटा सा प्रयास, कैसे कैसे वो कहाँ पर। ये बहुत रिमोट एरिया उत्तराखंड में पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उससे 12 किलोमीटर दूर उन्होंने हमारे लिए एक वैकेशन हॉलिडे होम जिस तरह का या रैन बसेरा या रहने का एक ठिकाना बनवाया था 2013 में। तो 2020 में जब लॉकडाउन हो गया, कोरोना की पहली वेव थी, तो थोड़ा रिलैक्सेशन जब हुआ लॉकडाउन में, तो उन्होंने बोला कि चल घूम के आते हैं। तो ये जून 15 की बात है, 15 तारीख जून 2020 में, जब पिताश्री, मैं, मेरी वाइफ और हमारा ड्राइवर, हम चारों बैठ के यहाँ गाड़ी में उत्तराखंड के दौरे पे आए थे। वो एक मैं सिलसिलेवार उसका एक थ्रेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सत्संग का, या उनके जो उन्होंने जहाँ जहाँ जैसे जैसे ब्लेस किया। इस एरिया में गुरुजी को कोई नहीं जानता, गुरुजी के बारे में या उनके भगवान हैं, किन के अवतार हैं, किन के अंश है क्या नहीं है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो इसकी शुरुआत में फिर पहले जो पहला सत्संग हुआ था उसके बारे में अलग से बात करूँगा। लेकिन जब हम यहाँ पे प्रवास कर रहे थे तो डेली मॉर्निंग वॉक के लिए ऐसे निकलते थे सड़क। तो पिताश्री सुबह 5 बजे दुर्गा मैया से मिलने जाते हैं, तो 6 साढ़े 6 बजे जब वो 7 बजे कभी वापस आते हैं, तो हम पूरा कम से कम 5 किलोमीटर का रन करके दोनों पति पत्नी और वॉक करके, और इस एरिया में जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, ये एक छतरी टाइप है, तो यहाँ पे बैठ के हम योगा करते थे। और मैं यहाँ पे साफ करके, क्योंकि मुझे पता है कि पिताश्री ने यानी गुरुजी ने आना है, तो मैं इस एरिया को बिल्कुल साफ करके, एक झाड़ियाँ तोड़ के, और जो यहाँ पे थोड़ा बहुत गंद होता था उसको साफ करके, और उनके लिए जगह बना के कि पिताश्री आप आएंगे तो आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। तो 6:30-7 बजे जब हम यहाँ पे योगा कर रहे होते थे तो वो आते थे। ये वो स्पॉट है, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि कहाँ पे वो बैठते हैं और कहाँ पे हम ऐसे वॉक करके निकलते हैं। तो उनका एक लगाव, एक उनका जो अपनापन है, जो उनके अपनों की चिंता होती है, जो ऐसे ही वो हर संगत की चिंता करते, जो उनसे कनेक्ट होते हैं, जो बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी क्वेश्चन मार्क के उनसे प्यार करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, वो सभी के साथ ऐसा करते हैं। तो उनकी नज़र बराबर लगी होती है कि हम लोग कहाँ पर हैं। जैसे वो एंटेना चलता है तो उनको पता है कि वहाँ कहाँ पर हैं, तो तुरंत वहाँ पे आ जाते हैं। कहीं से भी घूम फिर के या दौरे पे जाते हैं, संगत को ब्लेस करने जाते हैं, या ऊपर माता रानी को मिलने जाते हैं, तो वो देख लेते हैं कि हम कहाँ पर हैं। तो हम यहाँ पे आके बैठते थे। सुबह हम 5 साढ़े 5 बजे, कभी 6 बजे निकलते थे। पहले हम 5 बजे निकलते थे, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने बताया कि नहीं, वहाँ पे तेंदुए का डर होता है, लेपर्ड वगैरह होते हैं, तो आप थोड़ा सा लेट जाया करो। तो हम बैठते बैठते सड़क के मुंडेरों पे तो पिताश्री वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये वो जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे बैठते। ये वो जगह है जिसको मैं हाथ से साफ करके यहाँ पे उनके लिए ऐसे ऐसे करके कि आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए, और मैं यहाँ बैठ के योगा करता था। ये वो छतरी नुमा जगह है, इसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। एक पॉइंट है ये साइट सीइंग का, देखने का, बैठने का। ये तो यहाँ पे हम लोग बैठा करते हैं जब वॉक करके आते हैं।
ये वो सड़क है, नीचे नीचे वो फार एंड जो नज़र आ रहा है, लास्ट में हम वहाँ तक जाते हैं और वहाँ से बैठते बैठते और फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे, अब पिताश्री का हम यहाँ इंतज़ार करते थे। कई बार वो नीचे जहाँ हम गए होते हैं तो वहाँ तक भी आते हैं। तो संगत जी कैसे इतने सरल और कितना ख्याल रखते हैं। कहीं पर भी कोई उनके मन में ऐसा नहीं मैं किस जगह जा रहा हूँ, कहाँ मुझे बैठना है। एकदम सरल भाव से, कहीं पर भी दिल से, भाव से, अपने चुन्नी से, अपने रुमाल से, अपने हाथों से ही उनके लिए अगर हम जगह साफ करके रखते हैं, वो बड़े भाव से उसमें भाव देखते हो। उनको गद्दी नहीं चाहिए, आसन नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। और वो अंदर से जो निकलता है, उमड़ घुमड़ के जो प्यार निकलता है, तो कहीं पर भी बैठ जाते हैं। तो संगत जी इस दौरे पे मैं उन सभी जगहों से आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा जहाँ जहाँ उन्होंने भ्रमण किया, विचरण किया, जहाँ जहाँ पर उन्होंने संगत को ब्लेस किया। जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी।